चीज़ की कोशिश करती हूँ कि मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। फोल्ड करूँगी एक और आप फोल्ड करोगे ही समझ आएगा। हेलो जी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के टाइम में स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गर्म पानी पीने से। उसके बाद चली गई थी मैं अपनी सैर करने। सैर करके आते ही ना लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने में और डस्टिंग करने में। अभी तो ना डस्टिंग से बड़ी राहत है कि सामने ही सड़क का काम चला हुआ है ना, पत्थर वगैरह डल गया है तो धूल बहुत ही कम अब होती है। तो अभी थोड़ा सा काम ना कम हो गया है, हल्का सा डस्टिंग का। पिछले 1-1.5 साल से तो ना मैं तो डेली पागल ही हो जाती थी घर की डस्टिंग करते करते ही। तो ये वाला थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद फिर रसोई की सफाई की जो अपनी डेली होती है। और रात में ना मैंने ये जो तवा परात और चकला बेलन वगैरह होता है ना, इसको भी मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि ना मैंने मम्मी को भी अपनी शुरू से देखा है और यहाँ पे भी मम्मी को देखा है कि सब ना सुबह में ही इनको मांजते हैं और रात में ही मांज के सो जाती थी। मैं सुबह में भी उठ के इनको दोबारा फिर से मांज के इनको यूज करती। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, इनको ना ऐसे ही रखना होता है। ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बर्तन धो के पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया। आंगन तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा डेली का है, मैं धो ही देती हूँ। और ना बिना धोई साफ भी नहीं होता है वो। नहा धो के पिया अपना आंवला का जूस जो मैं पीती ही हूँ। के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा के दिया बाती करी। सेजल तो उठ गई थी तो उसको नहला लिया था, लेकिन ये अभी सोया हुआ था तो इसको मैं अभी नवी को उठा रही थी कि उठ जा। पहले मैंने ना लड्डू गोपाल जी के कपड़े नीचे ही डाल दिए थे, क्योंकि मैं वहीं पे नीचे ही सुखाती हूँ कान्हा जी के कपड़े। लेकिन आज ना सड़क का काम चला हुआ था ना, तो धूल का मुझे लग रहा था कि काफी होगी। और नीचे ना हमारे आंगन में तो बहुत धूल आती है, क्योंकि बिल्कुल सड़क के पास में ही है ना अटैच। तो फिर मैंने कान्हा जी के कपड़े भी आज ऊपर ही सुखाए और बाकी ना सारे कपड़े धुल गए। सारे कपड़ों को ऊपर डाल के आज मैं आ गई थी। आज कपड़े भी थोड़े ज्यादा ही हो गए थे, क्योंकि 2 दिन से ना कपड़े नहीं धुल रहे थे। अमावस्या थी पहले सोमवार की और फिर मंगलवार था। हम ना मंगलवार को भी कपड़े नहीं धोते हैं, तो आज फिर मैंने कपड़े भी सारे के सारे धो दिए थे। बुधवार था तो रात में ही मैंने सोच लिया था अच्छे से कि सुबह में मुझे क्या बनाना है। और जब आपको ये चीज पता होती है ना कि आपने बनाना क्या है, तो आपका काम भी ना मिनटों मिनट ही हो जाता है। जैसे कि मैं रात को ही सोच के सोई थी कि आज सुबह में तो ना मैंने कड़ी ही बनानी है। और आजकल ना सुबह का खाना बहुत ही कम होता है, क्योंकि 8-9 बजे तक मैं अपना खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। हद से 9:30 हो जाती हैं कई बार। मुझे आलू वाले पकोड़े बनाए, अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया दूध के साथ। उसके बाद ना फिर कड़ी को तड़का लगा दिया। तो नवी भी उठ गया था, उसने भी नहा लिया था और बच्चों को ना थोड़े पकोड़े दिए। मैंने ज्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि फिर ना खाना तैयार हो जाता है तो फिर बच्चे खाना नहीं खाते हैं जो इस तरह की चीजें पकोड़े वगैरह खा लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से आलू के पकोड़े मैंने बनाए थे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। और कड़ी में भी ना अच्छा सा बढ़िया बॉयल आ गया था, उसके अंदर पकोड़े मैंने डाल दिए और कड़ी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है ना। तो कोई भी ऊपर से एक्स्ट्रा तड़का वगैरह मैं कड़ी के ऊपर नहीं लगाती हूँ। स्टार्टिंग में ही लहसुन प्याज का अच्छा सा बढ़िया छौंक लगा। कड़ी को खूब 1-1.5 घंटे तक अच्छे से अभी मुझे पकाना है। तो चावल वगैरह मैंने भिगो के रख दिए थे और अभी आराम से पकती रहेगी, तब तक मैं फुलके वगैरह बनाऊंगी। और ना लड़कियां आ गई थी सेजल के साथ खेलने के लिए, तो अभी सेजल के साथ खेल ही रही थी ना, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। उसी को लेके ना नवी बार बार सेजल को झिड़के मतलब बोल रहा था, झिड़के लगा रहा था। तो उसी को मैं समझाने के लिए ना अभी ना मैं इसको हर एक चीज़ की कोशिश करती हूँ कि मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, क्योंकि बहुत बार मैंने इसको मार के भी समझाया है कि वो छोटी है और कई बार मैंने उसको प्यार से भी समझाया है, लेकिन प्यार की भाषा तो बच्चे कहाँ ही समझते हैं। और देखिए जैसे ही मैंने इसको अंदर बुलाया ना, सेजल को टेंशन हो गई कि मम्मा ने भी को मारेगी। तो अभी मैंने इसको मारना बंद किया है, थोड़ा मैंने अपने ही रास्ते को चेंज किया है। थोड़ा इसको समझाती हूँ और टचवुड नवी समझ भी लेता है ये चीज़ को कि मम्मा मुझे कहाँ क्या समझा रहे हैं। तो मैंने इसको ये 2 टी-शर्ट ली, इनसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा समझाया। मैंने बोला कि एक मैं फोल्ड करूँगी एक और एक आप फोल्ड करोगे, सेम टू सेम फोल्ड होनी चाहिए, आपकी और मेरी कोई भी फर्क नहीं रखना चाहिए। वही मैंने इसको समझाया और जैसे ही मैंने टी-शर्ट फोल्ड की तो ये एकदम समझ गया कि मम्मा सेजल की बात से ही मुझे समझा रही हैं। तो जैसे कि मैंने अभी इसको समझाया कि सेजल को ऐसे नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, आप थोड़े बड़े हो, तो आप उसको जैसे समझाओगे तभी वो समझेगी अच्छे से प्यार से। तो खेल खेल में मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा भी दिया और काफी करता भी है सेजल का। थोड़ा बहुत हाँ ये डांट देता है, बड़े भाई वाली रो भी मार देता है, तो वहीं पे मैं इसको थोड़ा बोल देती हूँ कि नहीं वो बहुत छोटी है अभी। तो ऐसे ही हर एक चीज़ में मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ और ये थोड़ी कोशिश करता भी है समझने की, इसीलिए मेरे रास्ते थोड़े आसान भी हो रहे हैं। हाँ।
बच्चे लग गए थे यहाँ पे खेलने के लिए और खाना भी हमारा तैयार हो ही गया था। कड़ी भी काफी अच्छे से पक गई थी, बहुत टाइम लगाया था मैंने इसको पकाने में क्योंकि थोड़ी ज्यादा थी ना। अभी सेजल आपको अपना गाना सुना रही थी, ये ना ऐसे ही बोलती रहती है, जो बस एक बार सुन लेगी ना उसको पूरा दिन रिपीट करती रहेगी। तो चावल बन गए थे, पहले ना शक्कर के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को चावल का भोग लगा दिया था और उसके बाद नवी को दे दिया था खाने डाल के। और सेजल को ना आजकल मैं अपने पास ही हर एक सब्जी जो बनती है ना वो मैं उसको खिलाती हूँ। वैसे ये खा भी लेती है लेकिन कई बार ना घर वगैरह देख के ना फिर छोड़ देती है ये सब्जियां वगैरह। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ हर एक सब्जी अच्छे से खाए, तो बच्चों को खाना वाना खिलाए। बर्तन वगैरह धो के ना अभी थोड़ी देर बच्चे यहाँ पे टीवी देखेंगे जब तक मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपनी सिलाई मशीन लेके। और इस टाइम पे ना हमारे खाने में 1-1.5 घंटे का गैप होता है, तो ये टाइम पे मैं अपने लिए ये थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। चाय भी बहुत अच्छी सी, मतलब मैं कड़क सी चाय बना के पीती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ये मेरी दिन की पहली और आखिरी चाय होती है। क्योंकि एकदम से भी चीनी वगैरह मीठा नहीं छोड़ना चाहिए। भी मैं 2 ही टाइम चाय पीती थी लेकिन अभी 1 टाइम ही कर दी है। सुबह की चाय भी मैंने छोड़ दी और शाम को भी नहीं पीती, मैं इस टाइम पे ये वाली चाय पी लेती हूँ। बिठा लिया था मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी इनका थोड़ा थोड़ा रहता है, वो मैं इनको कराऊंगी। और ये लड्डू गोपाल जी की एक ड्रेस मैंने अपने लगा रखी है बनानी। इसको तीसरा दिन है भाई, ये कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई चीज ना अटक ही जाती है बिल्कुल ही। तो एक ड्रेस तो मैंने पहले ही आधी से ज़्यादा कंप्लीट करके रख रखी थी। देखिए आप ही, थोड़ी ना मैंने इसको ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया है, लेकिन ये बनने के बाद अच्छी भी काफ़ी लगेगी। तो अभी मुझे दूसरी भी सेम ऐसी ही कंप्लीट करनी है। मैं करूँगी अपनी इस ड्रेस को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे एक और आप सभी से एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। राधे।